आखिर कौन है ये नीम करोली बाबा? इनके भक्त इतने क्यों हैं? हाल ही में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने भी इनके मंदिर को विजिट किया और फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग से लेकर एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स तक सब इनके धाम में आ चुके हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये थे कौन और कैसे इतने प्रसिद्ध हुए। और अगर आपने हमारा केदारनाथ का ब्लॉग नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसमें आपको बजट और कैसे कैसे जाना है सब जानकारी मिल जाएगी। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो इनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में साल 1990 में हुआ था और मात्र 17 वर्ष की आयु में ही इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। इनके पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा ने मात्र 11 वर्ष की आयु में ही इनकी शादी करवा दी थी। क्या आपको पता है आखिर कैंची धाम की स्थापना कैसे हुई थी? इसके पीछे कई कहानियां हैं, पर जो सबसे ज़्यादा फेमस है वह मैं आपको बताता हूँ। लोगों के मुताबिक 1940 के आसपास बाबा जी उत्तराखंड घूम रहे थे। तब भवाली से कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद बाबा करोली एक छोटी सी घाटी के पास रुके और सड़क किनारे बनी पैरापट पर बैठ गए। तब सामने पहाड़ी पर एक आदमी को देखा तो उसे आवाज़ लगाई, पूरन ओ पूरन, जरा यहाँ तो आ। तब पूरन किसी अजनबी के मुंह से अपना नाम सुनकर हैरानी से नीचे आया। तब बाबा ने कहा कि हैरान क्यों होता है, मैं तुझे पिछले कई जन्मों से जानता हूँ। मैं नीम करोली हूँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने की व्यवस्था कर। तब पूरन घर जाकर अपनी माँ से बताया कि नीचे पैरापट पर बाबा नीम करोली बैठे हैं और भोजन मांग रहे हैं। तब उनकी माँ ने घर में बनी दाल रोटी पूरन को दी और उसने जाकर बाबा जी को खिला दी। इसके बाद उन्होंने पूरन को कहा कि 3-4 लोगों को बुला कर ला। फिर बाबा उन सबको लेकर नदी के पार जंगल में गए और उनसे एक जगह खोदने के लिए कहा। बाबा ने कहा, यहाँ खोदो, यहाँ एक गुफा है और उस गुफा में धूनी है। तो लोग वहाँ खोदने के बाद हैरान हो गए, क्योंकि उस गुफा में जो धूनी थी वो ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने अभी अभी लगाई हो, और धूनी के ठीक पास ही एक चिमटा भी गड़ा था। इसके बाद बाबा ने कहा कि अब यहाँ से चलो, यहाँ हनुमान जी बैठेंगे। बाबा ने नदी से पानी मंगवाया और वहाँ का शुद्धिकरण किया, साथ ही वहाँ एक कुटिया जैसी जगह बना दी। यही कुटिया आज कैंची धाम के नाम से मशहूर है। बाबा के कुछ अनसुने किस्से। यूँ तो बाबा जी के बहुत से अनसुने किस्से हैं, पर इनमें 2 काफ़ी मशहूर हैं। पहला किस्सा बांग्लादेशियों से, तो दूसरा जल का ही घी बन जाने से जुड़ा है। तो पहले किस्से की बात करें तो कुछ यूँ हुआ था कि जब बाबा जी एक बार दिल्ली के बिरला मंदिर में बनी कुटिया में आराम कर रहे थे, तब एक बांग्लादेशी भक्त अपने कुछ दोस्तों के साथ आया था, पर वह कुछ बोल पाता इससे पहले ही बाबा जी बोल पड़े कि तुम्हारा भाई दुश्मनों की कैद से जल्दी बाहर आएगा और देश का एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और इतना कहकर उन्होंने उस आदमी को बाहर जाने के लिए कहा। वह व्यक्ति हैरान था और उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका भाई पाकिस्तान के मियांवाली जेल की काल कोठरी में था और सरकार ने सजाए मौत का ऐलान कर दिया था। लेकिन कुछ दिन बाद वह अपने देश लौट आए। जानते हैं वह व्यक्ति कौन था? वह था आज़ाद बांग्लादेश का पहला राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान। दूसरे किस्से की बात करें तो बाबा नीम करोली के धाम कैंची धाम में अक्सर भंडारा चलता था, जो कि आज तक चलता है। एक बार भंडारे के लिए घी की कमी हो गई थी। ऐसे में सेवक परेशान हो गए। फिर वह बाबा जी के पास गए और परेशानी बताई। तब बाबा जी ने कहा कि इसमें क्या परेशानी है, हमारी शिप्रा का जल किसी घी से कम थोड़ी है, उसको ही डाल दो। तो उनके कहने के मुताबिक ही सेवकों ने शिप्रा के जल का खाने में इस्तेमाल किया और वह भोजन में जाते ही घी में बदल गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी बाबा नीम करोली के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी। अगर पूरी जानकारी निकालो तो शायद यह जन्म छोटा पड़ जाएगा, पर उनके चमत्कार नहीं। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिख देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।